अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 उर्दू का मॉडल पेपर। ये वो पेपर है जो फेडरल बोर्ड ने खुद आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। ये पेपर आप प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यार पेपर के लिए कितनी तैयारी है, कितने लगभग मार्क्स आएंगे जब हम असली फेडरल बोर्ड का एनुअल पेपर देंगे। तो मॉडल पेपर है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना फेडरल बोर्ड निकालता है। और आज है ना हम ये सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपके कितने सही जवाब आते हैं, आंसर्स कितने सही हैं, देखते हैं कितना दम है आपके अंदर। सो आज है ना हम ये पूरा सॉल्व करेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि यार इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आंसर खाली हम नहीं बताएंगे, हम ये भी बताएंगे कि सोचना कैसे है, ताकि जब पेपर में ऐसा कोई मिलता जुलता सवाल आए तो आप है ना वहां पे ब्लैंक गुम ना हो जाए, आपको हो कि यार अच्छा सर ने हमें बताया था कि ऐसे करो फिर ऐसे करो तो जाके आंसर आता है। हम सोचने का तरीका बताएंगे, आपको वो सलाहियत देंगे ताकि आप भी सोच सकें और है ना आंसर निकाल सकें। आपके एग्जाम की है ना तैयारी ऐसे होगी, हम आपको आज है ना ये सिखाएंगे। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हम साथ में आप लोगों ने बोला था एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास 9 मैथ के लिए सर पूरी किताब हमें रिवाइज करा दें, सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमें बता दें। तो हम 6.5 घंटे के लिए हम लाइव गए थे, हमने है ना पूरा आपको बताया था कि यार बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये हमने पूरी किताब रिवाइज कराई थी हमने। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उर्दू के लिए भी वही सेम चीज करें तो जाके कमेंट करो कि यार सर पहले हम गेस्ट पेपर निकालें या फिर हम पूरी किताब पहले रिवाइज कराएं। आपने केमिस्ट्री के लिए बोला था, केमिस्ट्री के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे देखें लाइव हमने है ना पूरा गेस्ट पेपर और पूरी किताब की रिवीजन कराई। आप लोगों ने कमेंट किया था सर पहले प्लीज गेस्ट पेपर निकाल दें, ये हमने गेस्ट पेपर निकाल लिया था और फिर हम है ना लाइव गए जिसमें हमने पूरी किताब की रिवीजन कराई और आपको बताया कि यार ये रिवाइज करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उर्दू के लिए भी सेम चीज करें तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे और इधर आप करेंगे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर आप जाके कमेंट करें कि सर पहले क्लास 9 उर्दू का गेस्ट पेपर निकालें या फिर पहले हम क्या करें पूरी किताब रिवाइज कराएं। पहले आप ये बताएं, हमें पता भी तो चले कि आप असली इंसान भी हैं जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई नकली बस शख्स आ गए वो है ना बस एम ही देख रहे हैं हमारे लेक्चर्स। नहीं, आप जाके कमेंट करो कि क्या चाहिए आपको, पहले गेस्ट पेपर या रिवीजन पूरी किताब की। आप कमेंट करोगे हमें पता चलेगा कि आपको जरूरत है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मतलब आप कमेंट करोगे नहीं, जरूरत है तो जाके वहां पे कमेंट करो कि सर पहले क्या निकालें, गेस्ट पेपर या फिर हम पूरी किताब की रिवीजन कराएं। जाके ये कमेंट करो। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में आ ही गए हैं तो लाइक भी करना है और कमेंट करें यहाँ पे जाके कि आपको क्या चाहिए, गेस्ट पेपर पहले चाहिए या पूरी किताब की रिवीजन चाहिए। साथ में सबसे पहला कमेंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहला कमेंट यहाँ पे हमने आपके लिए डाले हुए फ्री नोट्स, फ्री लेक्चर्स और फ्री गेस्ट पेपर्स। तो अगर आप ये पहली लिंक दबाएंगे, ये यहाँ पे पहली ये जो गूगल ड्राइव की लिंक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे है ना फ्री नोट्स पड़े हुए हैं। और ये कोई एवी नोट्स नहीं है जो हमने आपको फेंक के है ना ऐसे ही दे दिया भाई यहाँ से पढ़ो, नहीं, ये वो वाले नोट्स हैं जो हमारे जो लास्ट ईयर के जो टॉपर बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, लगभग 300 बच्चे, ये उनके नोट्स हमने कंपाइल करके गूगल ड्राइव पर डाले ताकि आप भी है ना उन बच्चों के नोट्स देख सको जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आए थे, ताकि आपको पता चले कि यार कौन सी चीजें जरूरी हैं और नोट्स उनके कैसे दिखते हैं, ताकि आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सको। तो वो वाले नोट्स है ना आप गूगल ड्राइव से ले लीजिएगा। तो ये फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पे टॉपर नोट्स और ये हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। और साथ में यहाँ पे गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, ये गेस्ट पेपर हमने हर सब्जेक्ट के लिए डाले हुए हैं और हमारे गेस्ट पेपर्स लगते हैं। और जो हमारे गेस्ट पेपर्स है वो असल में लगते हैं, ये देखो, ये हमने बच्चों को दिया था प्रैक्टिस करने के लिए सवाल। यहाँ पे ये मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये हमने सवाल दिया था बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए पेपर से पहले। और फिर यहाँ पे देखो पेपर में असल में क्या सवाल आया, MCQ। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन दिखाता हूँ, सेक्शन B। ये सवाल देखो जो हमने बैच के बच्चों को दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर यहाँ पे देखो पेपर में कौन सा सवाल आया। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, आखिरी सेक्शन, सेक्शन C, इसमें ये देखो ये सवाल दिया था हमने प्रैक्टिस करने के लिए और ये आया पेपर में। हमारे गेस्ट पेपर असल में लगते हैं। और अभी जो एग्जाम हुए थे क्लास 10 फिजिक्स और क्लास 9 मैथ के, क्लास 10 फिजिक्स का मैं आपको दिखा दूं, 40 सवाल में से 30 से ज्यादा 80% पेपर हमारा मैच हुआ है, 30 से ज्यादा सवाल हमारे लगे हैं और हम कोई फेंक नहीं रही है। देखिए मैंने ग्रुप पे यहाँ पे भेजा हुआ है, ये सवाल देख लो और पेपर देख लो जो आया है। और यही सेम चीज हमारे साथ मैथ में भी है, मैथ में भी हमारे 30 से ज्यादा सवाल लगे हैं, 80% है ना हमारा पेपर मैच हुआ है। और ये हमने है ना हमारे बैच वाले बच्चों को दिया था। तो ये गेस्ट पेपर्स हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप गेस्ट पेपर्स यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लें, पता चल जाए आपको कि यार कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और साथ में हम भी आप लोग के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी किताब रिवाइज करेंगे और गेस्ट पेपर की भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक 6 घंटे 8 घंटे का पूरा लेक्चर डालें यूट्यूब पे, तो जाके कमेंट करो
कि सर हमें है ना वो पहले फुल बुक रिवीजन चाहिए, पूरी किताब रिवाइज कराएं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर हम गेस्ट पेपर डालें, ये जाके अभी कमेंट करो। और साथ में अगर आप भी 90% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये हमारी पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाली है हमारी बैच में। हमारी बैच का ये आखिरी महीना चल रहा है जिसमें हम आपको एनुअल पेपर्स, पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स और साथ में हमारे 4 गेस्ट पेपर्स हम आपको देंगे ताकि आपकी है ना अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए, ताकि आपके भी 90% मार्क्स आए। हम आपको सिखाते हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं। ये जो हमारे 300 बच्चे हैं इनको हमने सिखाया था कि बेटा पेपर में आंसर ऐसे लिख के आओ, एग्जामिनर है आपका कंजूस, वो आपका मार्क्स कहाँ काटता है वो हमें पता है। हम आपको बताते हैं कि भाई आंसर ऐसे लिख के आओ ताकि एग्जामिनर सर पकड़ रहा है अपना बाल नोच ले कि यार मैं कहां से मार्क्स इसके काटूं, तो वो भी परेशान हो जाएगा। हम आपको सिखाते हैं कि आंसर ऐसे लिखो ताकि आपके मार्क्स कटे ही नहीं। तो अगर आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 800 रुपए एक सब्जेक्ट के हैं, और अगर आप सारे 7 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 3000 रुपए। तो आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें और हम आपको हमारी बैच में ऐड कर लेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं, और गेस्ट पेपर्स भी आपको देंगे जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आने वाले हैं, हम उसके आंसर्स आपको लिखवाना सिखाएंगे ताकि आपके भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स आए। तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारे एमसीक्यूज, मॉडल पेपर सेक्शन ए, सारे एमसीक्यूज हम अभी है ना सॉल्व करते हैं और हम आपको सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करने। हम तरीका आपको सलाहियत देंगे कि है ना आप इनको सॉल्व कर सकें और एग्जाम में आप 90% ज्यादा मार्क्स ला सकें। तो अब देखते हैं उर्दू के पेपर को, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू है, अहमद की घड़ी बहुत कीमती है। इस जुमले में तस्कीर और तानीस की निशानदही किससे हो रही है? तस्कीर और तानीस क्या होता है, पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तस्कीर उर्दू में उस चीज़ को कहते हैं जो मुज़क्कर माना जाए, और तानीस जिस चीज़ को मुअन्नस माना जाए। तो इस जुमले में हमने बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो तस्कीर या तानीस को की तरफ निशानदही कर रही है। ऑप्शंस हैं है, बहुत, कीमती और की। अब जो वर्ड कीमती है उससे हमें पता चल रहा है कि ये तानीस है, यानी ये मुअन्नस की तरफ निशानदही कर रहा है। तो ऑप्शन जी सही ऑप्शन है। फिर एमसीक्यू नंबर 2 है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है तरफीन तशबीह किन अरकान के मजमूए का नाम है? तशबीह क्या होता है? तशबीह ये होता है जिसमें एक चीज को दूसरे के साथ किसी सिफत की बना पर मुशाबह करार दिया जाए, यानी किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे चांद जैसा चेहरा, ठीक है। अब इसमें जो है ना चेहरे को चांद से तशबीह दी जा रही, यानी कि ऐसा चेहरा जैसे चांद। तो तरफीन तशबीह वो होता है जिसमें तशबीह के 2 रुकन हो, यानी 2 चीज़ों से मिलकर तशबीह बने। तो ऑप्शंस हैं मुशबा और वजह तशबीह, मुशबा और हरफ तशबीह, मुशबा और मुशबा बा, मुशबा और गर्ज तशबीह। तो ऑप्शन जीन सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो तरफीन तशबीह है उसके 2 मेन अरकान हैं, एंड दैट इज मुशबा और मुशबा बा। मुशबा क्या होता है? जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, मुशबा होता है जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी कि शेर जैसा लड़का। तो इसमें लड़का जो है ना वो मुशबा है, यानी को उस लड़के को तशबीह दी जा रही है शेर से। और जब मुशबा बा है वो होता है जिसके साथ तशबीह दी जाए। तो शेर यहाँ पर मुशबा बा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन जीन सही है। फिर आता है तरकीब लफ्जी की निशानदही करे। तरकीब लफ्जी क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को मिलाकर नया बामायनी मजमुआ बनाया जाए, यानी कि 2 ऐसे लफ्ज हो जिनका अपना अलग अलग मतलब हो, लेकिन जब उन्हें मिला दिया जाए तो एक नए मतलब का एक नया मजमुआ बन जाए, ठीक है। अब चांद सूरज, इसको मिला के भी पढ़ो तो चांद सूरज ही का कॉन्सेप्ट देता है। दयार इश्क, चाल ढाल, सलाम दुआ। ऑप्शन बे सही ऑप्शन है इसका। अभी डिस्कस करते हैं क्यों। चाल ढाल यानी कि किसी की आदत वगैरह, और सलाम दुआ वो भी एक 2 ऐसे आम अल्फाज है जिसको समझा जा सकता है कि यानी कोई नया मकसद नहीं देता। दयार इश्क, इसका क्या मतलब है? दयार का मतलब होता है सरजमीन और इश्क का मतलब है मोहब्बत। तो यानी जब इन दोनों को मिलाया जाए
तो ये हमें कॉन्सेप्ट देता है कि मोहब्बत करने वाली सरजमी, ठीक है। तो हमारे पास ये सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस नज़म में किसी जिंदा बादशाह, सरकारी ओहदेदार, वजीर, मुशीर के कारनामे बयान किए जाएं उसे क्या कहते हैं। अब नज़मों की भी टाइप्स होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास कसीदा, मरसिया, मिली नगमा या मुनक़िबर। जो मरसिया होता है वो मरने वाले के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। जो मिली नगमा होता है वो मुल्क के एजाज में, मुल्क की मोहब्बत में पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो मुनक़िबत होता है उसमें औलिया की तारीफ बयान की जाती है। तो बचता है हमारे पास कसीदा। कसीदा क्या होता है, जिसमें आप किसी बादशाह, सरकारी ओहदेदार, वजीर वगैरह के कारनामे बयान कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ सही है। MCQ 5 है, अली ने किताब खरीदी, कवायद की रूह से कौन सा जुमला है। अब इसमें अली ने कोई काम किया है यानी फेल सर अंजाम दिया है, तो ये जुमला है फेलिया हुआ, ठीक है। इस्तिफहामिया नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सवाल पूछा जाता है। जुमला इस्मिया भी नहीं है, जुमला मोतरज़ा भी नहीं है, तो ये जुमला फेलिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। आह हम मैच हार गए। अब इसमें इस जुमले में आह क्या है, हरफ तमन्ना, हरफ नफरैन, हरफ निदा या हरफ तासुफ। यहाँ पर आह हरफ तासुफ है, यानी कि इसमें दुख, गम और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। हरफ तासुफ वो अल्फाज होते हैं जिनमें कोई दुख या गम आप अ, उसका इजहार करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दा। क्वेश्चन 7 है, जिस नज़म में सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की खिदमत का तस्करा किया गया हो वो क्या कहलाती है। कसीदा, मरसिया, मुनक़िबत या मनाजात। कसीदा नहीं है क्योंकि इसमें बादशाह और वजीर वगैरह के कारनामे बयान किए जाती है। मरसिया जो है वो मरने वाले की याद में गाया जाता है। मुनक़िबत इसका सही आंसर है क्योंकि मुनक़िबत में यही होता है कि उस नज़म में सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन, इन सब की खिदमत का तस्करा किया जाता है। और जो मनाजात होते हैं उसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जी सही है। मेहमान के साथ दुरुस्त लाहिक़े का इंतखाब करें। लाहिक़े क्या होता है, यानी जो लफ्ज़ के बाद लगता है, ठीक है, वो वर्ड्स जो लफ्ज़ के बाद लगता है। तो मेहमान नवाज, ऑप्शन दाल सही है, ठीक है। मेहमान के साथ नवाज लगता है। लड़की ने दुपट्टा पहना, कवायद की रूह से गलती की निशानदही करा। रोज़मर्रा की, मुहावरे की, ज़रबुल मिसल की या फेल की। अब दुपट्टा पहना नहीं जाता, दुपट्टा ओढ़ा जाता है, तो ठीक है, ये रोज़मर्रा की गलती हुई। लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा, ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है लड़की ने दुपट्टा पहना, तो ये रोज़मर्रा की गलती है, ठीक है। अलिफ सही आंसर है। ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ क्या कहलाते हैं। हरूफ इस्तिफहाम, हरूफ इस्तिजाब, हरूफ तमन्ना, हरूफ तहनिये। हरूफ इस्तिजाब कहलाए जाते हैं वो अल्फाज जो ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होते हैं। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इस्तिजाब है वो ताज्जुब से निकला है, ठीक है। तो बे सही ऑप्शन है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ठीक है। शेरी इस्तिलाह में ये शेर क्या कहलाएगा। हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मतला या मक्ता। ये शेर कहलाएगा मतला। क्यों, क्योंकि मतला वो शेर होते हैं, गज़ल का पहला शेर होता है जिसमें काफिया और रदीफ मौजूद होते हैं, ठीक है। काफिया और रदीफ क्या होता है, काफिया होता है जिसमें सेम साउंड आ रहे हों शेर के आखिर में, और रदीफ होता है जिसमें शेर के आखिर में एक जैसे अल्फाज हों। तो गौर करें, इसमें उठी है अब, है अभी, है अभी, ये तो सेम अल्फाज हो गए, ठीक है। शेर के आखिर में एक जैसे अल्फाज है तो ये रदीफ हो गया, और एक जैसे आवाज निकल रही है इस शेर के आखिर में वो काफिया होता है, जैसे कि उठी है अभी, चली है अभी, ठीक है। तो ये मतला हुआ।
जिस गज़ल में रदीफ ना हो क्या कहलाती है? मुरद्दफ गज़ल, गैर मुरद्दफ गज़ल, मुसलसल गज़ल, बैतुल गज़ल। उसको कहते हैं गैर मुरद्दफ गज़ल, ठीक है, जिसमें रदीफ नहीं होता। तो ऑप्शन बे ठीक ऑप्शन है। खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। इस मिसरे में मुस्तार मिन्हू क्या है? मिस्तार मिन्हू है सब्ज़ा, दामन, औस या मोतियों। अब पहले तो हम समझते हैं कि ये मुस्तार मिन्हू होता क्या है, ठीक है। जो इस्तिआरा होता है उसमें असल में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये तशबीह की तरह नहीं होता, यानी कि इसमें जैसे और की तरह वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। मसलन हम बोलते हैं मेरा शेर बेटा, ये एक इस्तिआरा हुआ, ठीक है। अब जो इस्तिआरा है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। उसमें इस्तिआरा मिन्ही और इस्तिआरा लहू, ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके। इस्तिआरा लहू जो है उसमें होता है जिस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तशबीह, और इस्तिआरा मिन्हू जो है वो होता है जिस चीज़ से आप उसको तशबीह दे रहे। तो यहाँ पर सवाल हमसे पूछे जा रहे इस्तिआरा मिन्हू क्या है इसमें। मोतियों, जो लफ्ज़ मोतियों है ना, वो यहाँ पर इस्तिआरा मिन्हू है, क्योंकि दामन, सहरा का जो दामन है उसको हमने यहाँ पर मोतियों से तशबीह दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यानी इस्तिआरा का कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से मिल रहा है कि इस्तिआरा मिन्हू यहाँ पे जिस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो, तो मोतियों से जो है ना हम सहरा को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोतियों जो है ना, आखिरी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। कलीम मस्जिद में अकेला ऐसे बैठा था जैसे कफस में मुर्गे नौ गिरफ्तार। इस जुमले में इन बयान की कौन सी खूबी पाई जाती है? इस जुमले में इल्म बयान की कौन सी खूबी पाई जाती है? तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल या किनाया। तो ये यहाँ पर हमारे पास है तशबीह, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना कलीम को जो है ना कंपेयर कर रहे हैं कुफस में मुर्गे नो गिरफ्तार, यानी जैसे कुफस में कोई गिरफ्तार हो उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तशबीह हुआ, ठीक है। फिर है आखिरी सवाल, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबोबाम। अभी शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तलनी, तकरार, तजाद, मराआतुल नज़ीर। इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है तलनी। क्यों? क्योंकि तलनी वो अशार होते हैं जिनमें मशहूर मजहबी वाक़यात को बयान किया हुआ हो, और इसमें कौन सा वाक़या बयान हो रहा है? आतिश नमरूद, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद ने जो आग जलाई थी और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया था, इसमें वो वाला वाक़या बयान हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अलिफ सही है। तो उम्मीद है अब आपको है ना समझ आ गया होगा कि पेपर को एमसीक्यूज जो आपके उर्दू के आते हैं इनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ये हमने आपको सिखाया है कि यार ऐसे अटेम्प्ट करके आना है, ऐसे सोचना है जब आपके पास पेपर में ऐसा मिलता जुलता सवाल आए। वापसी मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ में कमेंट भी कर लें कि आपको पहले क्या गेस्ट पेपर चाहिए या फिर आपको पूरी किताब की रिविजन चाहिए। आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आ ही गए हैं तो मैं आपको वापसी याद दिला दूं कि यहाँ पे फ्री के नोट्स, लेक्चर्स और गेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं आप लोग के लिए, जो गूगल ड्राइव पे लेके जाते हैं, जो हमारे वो वाले सवाल है जो एग्जैक्ट पेपर में आते हैं, जो मैच होते हैं। और उसकी वजह से हमारे 300 से ज़्यादा बच्चे थे जिनके है ना 90% ज़्यादा मार्क्स आए थे। सो वो ज़रूर आप है ना कमेंट सेक्शन से जाके देख लीजिएगा। और अब जब बात आती है सेक्शन बी और सेक्शन सी की, ये हम यूट्यूब पे कतई तौर पे नहीं कराते। अब ये देखिए ना हमारे पास 300 बच्चे कैसे आए जिनके 90% ज़्यादा मार्क्स थे। हम आपको सिखाते हैं कि आंसर कैसे लिखने हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को सिखाते हैं कि यार आंसर कैसे लिखते हैं। एग्जामिनर है आपका कंजूस, वो काटता है मार्क्स हर छोटी छोटी बातों पे, हर छोटी छोटी जगहों पे। हम आपको बताते हैं कि आंसर ऐसे लिख के आओ ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, वो मजबूर हो आपको फुल मार्क्स देने पे। तो अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं
ये हमारी पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है। आप हमारी है ना रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी आखिरी बैच है पूरे साल की, जिसमें हम आपको गेस्ट पेपर्स देने वाले हैं, 4 गेस्ट पेपर्स, और फिर साथ में हम आपको उनके आंसर कैसे लिखते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप भी है ना फुल मार्क्स ला सकें, 90% ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ये हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं, रिकॉर्डिंग्स, वन शॉट लेक्चर्स, नोट्स, अलग अलग किस्म के नोट्स, एनुअल पेपर, मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें हम आपको बैच में करवाते हैं। और हम आपको सिखाते हैं कि आंसर ऐसे लिखे आओ ताकि आपके मार्क्स पूरे के पूरे आए सवाल में और आप 90% ज़्यादा मार्क्स ला सको। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी बैच, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के 800 रुपये, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 3000 रुपये। तो आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन कर लें और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, जो नंबर दिया हुआ है, और हम आपको हमारी बैच में ऐड कर लेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि 90% से कैसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं।